वालेकुम तुलबा व तालबात, आज हम नज़म नात का शेर नंबर 5 करेंगे। फूटा जो सीना शबे तारे अलस से, इस नूरे अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब तमाम अरवाह को आलम अरवाह में इकट्ठा किया था और उनसे अपने रब होने का इकरार लिया था, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र मौजूद है। अलस्ता बिरब्बिकुम कह कर पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने फरमाया कि तू ही हमारा रब है। शायर यहाँ इसी वाक़े का ज़िक्र कर रहे हैं कि इस अहद के बाद अल्लाह ताला की वहदानियत हर एक पर वाज़िह हो गई। यहाँ नूरे अव्वलीन का उजाला कह कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को वजह कायनात करार देते हुए कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने का इरादा किया तो कुफ़र के अंधेरों को उजाले में बदल दिया, और ये सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की वजह से हुआ। अगर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ना भेजना होता तो फिर इस दुनिया की कोई चीज़ ना बनाता। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से ही हर तरफ हर चीज़ की तख्लीक का ताल्लुक़ है। हवाला शेर है, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्मे जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। नंबर 6, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मुकाम पर, इसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। इस शेर में शायर सनत तलमी का इस्तेमाल करते हुए शान मुस्तफ़ा को बयान कर रहे हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल के साथ सफ़र मेराज पर रवाना हुए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फ़रिश्तों के सरदार और अल्लाह के मुकर्रब फ़रिश्ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। दोनों इस सफ़र में जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो हज़रत जिब्राइल ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि ए नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगली मंजिलें ख़ुद ही तय करनी होंगी। इस मुकाम से आगे बढ़ने पर मेरे पर जल जाएंगे। इस तरह अर्श मौला की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले ही सफ़र किया, और इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की हकीकत, जन्नत दोज़ख के मनाजिर और अम्बिया के मुकाम दिखाए गए और इन हकीकतों से रोशनास कराया गया जिनको सिर्फ़ अल्लाह ताला ही जानता था। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एज़ाज़ मिला वो किसी और को नहीं मिला। इसी इज़्ज़त व मर्तबे को शायर ने कलमबंद किया है। हवाला शेर लिखेंगे, आलम में आबो खाक में तेरे हजूर का फ़रोग़, ज़र्रा रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। नंबर 7 है, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायते ऊला तुम ही तो हो। इस शेर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना भेजना होता तो इस कायनात को बनाया ही ना जाता। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला ने मौजूदात आलम को सजाया ही अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि ए नबी, ये कायनात आपके लिए बनाई गई है, अगर मैं आपको ना बनाता तो ये कायनात भी ना बनाता। साइंसदान इस कायनात की तख्लीक के बारे में तरह तरह के मफरूज़े बयान करते हैं। वो समझते हैं कि कायनात ख़ुद ब खुद वजूद में आई है, मगर यहाँ शायर ने कायनात की तख्लीक का बुनियादी नुक्ता बयान कर दिया है, और वो नुक्ता ये है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ अपने प्यारे हबीब के लिए बनाया और यही तख्लीक कायनात की वजह है। बकौल मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे न कभी हाथ से दामन मुस्तफ़ा।